बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6। मैथ के एक और लेक्चर में आपको खुशामदीद। लेक्चर 46 और एक्सरसाइज हमारी है 8.2। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 और ऑनवर्ड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। पिछले लेक्चर में आपको कोएफिशिएंट, बेस और एक्सपोनेंट के बारे में बता दिया गया था। अब यहाँ पर हमें क्वेश्चन में मुख्तलिफ वैल्यूज़ दी गई हैं। हमने उन वैल्यूज़ में से कोएफिशिएंट, बेस और एक्सपोनेंट को अलहदा करना है। तो पहला पार्ट आपके पास क्या है, 5x। तो कोएफिशिएंट को मैं c से लिख रहा हूँ, बेस को b से और एक्सपोनेंट को e से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अब कोएफिशिएंट आपको पता है, जो वेरिएबल के साथ कांस्टेंट आ जाए उसको क्या कहते हैं, कोएफिशिएंट। तो 5 के साथ x के साथ कौन सा नंबर आ रहा है, 5। बेस आपके पास x ही है, एक्सपोनेंट आपके पास यहाँ पे 1 है। बेस और एक्सपोनेंट क्या है, यानी अगर आपके पास यहाँ है ना 2a की पावर 3, तो जो वेरिएबल होता है उसकी जो पावर होती है उसे हम एक्सपोनेंट कहते हैं, और जिस वेरिएबल की वो पावर होती है उस वेरिएबल को क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। और जो कांस्टेंट उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो वो आपके पास कोएफिशिएंट होता है। तो अब यहाँ पर देखें, इसके ऊपर कोई पावर नहीं थी। अगर किसी नंबर की कोई पावर ना हो तो उसकी पावर आपके पास 1 होती है। अब यहाँ पर इसी तरह से कोएफिशिएंट, बेस, एक्सपोनेंट। कोएफिशिएंट आपके पास क्या है, 16, बेस आपके पास p, और p की पावर कितनी है आपके पास, p की पावर आपके पास 2 है, तो एक्सपोनेंट आपके पास 2 आ गए। कोएफिशिएंट, बेस, एक्सपोनेंट। कोएफिशिएंट आपके पास 18, बेस आपके पास l, और l की पावर क्या है, 3। सेम है इसी तरह से कोएफिशिएंट, बेस और एक्सपोनेंट। कोएफिशिएंट आपके पास अब -6 है, बेस आपके पास k, और उसकी पावर आपके पास क्या है, 5। यहाँ पर भी इसी तरह से कोएफिशिएंट, बेस और एक्सपोनेंट। कोएफिशिएंट आपके पास अब फ्रैक्शन में है, 2/3। बेस आपके पास q है, और अब उसकी पावर देखें, q की पावर क्या है, -1, तो एक्सपोनेंट आपके पास क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। बहुत आसान है, आपने सिर्फ कोएफिशिएंट, एक्सपोनेंट और बेस आपको पता हो कि होते कौन कौन से। अगर कोई कन्फ्यूजन अभी है तो प्रीवियस लेक्चर जो है उसमें डिटेल में उसके बारे में बताया है, आप उस लेक्चर को देख लें। क्वेश्चन 2 आपका हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट इन एक्सपोनेंट फॉर्म। हमने इसको पावर में या एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना है। एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखने का आपके पास सिंपल रूल है कि अगर बेसिस सेम हो उनकी पावर आपस में ऐड हो जाती हैं। अब यहाँ पर देखें, ये भी a है, ये भी a है, ये भी a है। आपके पास 3 a आई हुई हैं, तीनों एक ही वैल्यू हैं, बेसिस सेम है, इनकी पावर्स आपस में ऐड कर दें। अगर किसी नंबर की कोई पावर न लगी हो तो उसकी पावर आपके पास 1 होती है। तो यहाँ पर 1 इसकी पावर प्लस इस a की पावर 1 प्लस इस a की पावर 1, 1 1 1 ऐड होके 3 हो जाएगा। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, a की पावर 3। सिमिलरली यहाँ पर देखें कितने m है, 4m है, सारी बेसिस सेम है, इनकी पावर ऐड कर दें। इस m की पावर 1, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, और ये जो लास्ट m है इसकी पावर 1, 1 2 3 4, m की पावर 4। यहाँ पर देखें 2x हैं, इस x की पावर 1, इस x की पावर 1, 1 + 1 2, x का स्क्वायर आ गया। यहाँ पर देखें, ये आपके पास एक टर्म बन रही है, आपके पास एक वैल्यू है, ये आपके पास एक वैल्यू है, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो x y की पावर इसकी होल पावर 1 है, इसकी पावर भी 1 है, तो x y की पावर 1 + 1, x y की पावर 2। यहाँ देखें सिमिलरली p q, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, तो ये आपके पास क्या आ गया, p q की पावर 2 आ चुकी है। यहाँ पर देखें a b c, तो a b c की पावर, ये वाली पावर 1, इसकी पावर भी 1 है, तो ये 1 + 1 आपके पास क्या आ गया, a b c की पावर 2 आ चुके हैं। तो ये तो था क्वेश्चन 3। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब।
क्वेश्चन 4 है सेपरेट द टर्म्स। आपको पता है कि जो प्लस और माइनस के साइंस होते हैं वो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में टर्म्स को आपस में जोड़ने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो अगर हम इन प्लस और माइनस के साइंस को हटा के इनकी जगह कॉमा लगा देंगे तो वो आपके पास क्या बन जाएगी, एक इंडिविजुअल टर्म बन जाएगी। तो यहाँ पर देखें आपके पास कितनी टर्म्स हैं, 2 टर्म्स है। तो ये आपके पास 2a और 3b बन जाएगा। यहाँ पर देखें 1 2 3 आपके पास 3 टर्म्स हैं, तो l अलहदा कर दें। माइनस हमेशा जो साइन होता है वो वैल्यू का अपना होता है, तो जहाँ पर प्लस होगा वहाँ पर हटा के हमने कॉमा लगा देना है, क्योंकि ये वैल्यू असल में आपके पास इस फॉर्म में है l प्लस माइनस 2m प्लस 4n। तो यहाँ पर माइनस का साइन इस 2m के साथ जाएगा। यहाँ पर इसी तरह से 4n आ जाएगा। यहाँ पर 9a का स्क्वायर माइनस 12b का स्क्वायर। सिमिलरली यही वाला केस है, प्लस माइनस 12b स्क्वायर है आपके पास। यहाँ पर देखें 3 वैल्यूज़, ठीक है, p का स्क्वायर कॉमा 2q का स्क्वायर कॉमा माइनस r का स्क्वायर। यहाँ पर आपके पास 2 टर्म्स बनेंगी, 2lm कॉमा माइनस 3mn। यहाँ पर इसी तरह से 3 वैल्यूज़ हैं आपके पास, 3 टर्म्स बनेंगी, a ओवर b कॉमा b ओवर c कॉमा c ओवर a। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 था। क्वाइट ईजी, आपने सिर्फ प्लस का साइन हटा के वहाँ पे कॉमा लगा देना, और जहाँ माइनस का साइन होगा, माइनस का साइन वैल्यू के साथ कैरी होगा, आपने वैसे उससे पहले कॉमा लगा देना है। बढ़ते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है राइट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाना है बाय एडिंग द टर्म्स। क्या करना है, उनको ऐड करके। आपको पता है जहाँ पर कॉमा होगा उसको आप हटा के जब प्लस का साइन लगा देंगे तो वो आपके पास एडिशन बन जाएगी और वो आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाएगा। अब यहाँ पर देखें 2 वैल्यूज़ हैं, 2 टर्म्स हैं, कॉमा हटा के मैं अगर यहाँ पे प्लस लगा दूंगा तो ये आपके पास a प्लस बी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया। सिमिलरली यहाँ पर देखें x प्लस माइनस वाई, कॉमा मैंने रिमूव किया, उसकी जगह प्लस लगा दी है। ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन को शो करते हैं और मल्टीप्लिकेशन में प्लस माइनस किसकी इक्वल होता है, माइनस की इक्वल होता है। अनलाइक साइन रूल है, जब अपोजिट साइन मल्टीप्लाई होते हैं तो साइन हमेशा आखिर में रिजल्टेंट साइन माइनस का आता है। तो ये यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये x माइनस वाई हो जाएगा। यहाँ पर इसी तरह से 2 कॉमे दोनों हटा दें, 1 ओवर a प्लस 1 ओवर b प्लस 1 ओवर c। तो ये आपके पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन चुका है। सिमिलरली यहाँ भी कॉमा हटा के प्लस, कॉमा हटा के प्लस माइनस n, l प्लस m प्लस माइनस माइनस n, 2ab प्लस 4ac प्लस माइनस 3bc, 2ab प्लस 4ac प्लस माइनस माइनस 3bc। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो चुका है। तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज आज आपकी एंड हो गई है, घर में इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें। क्वाइट इजी एक्सरसाइज है, लेकिन प्रैक्टिस आपकी इसलिए ज़रूरी है कि जो जितना कॉन्सेप्ट यहाँ दिया जा रहा है इसको हमने आगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में अप्लाई करना है। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।